जो आपके शरीर को चमत्कारिक रूप से चंगा करने में सक्षम है। तो अगर आप भी अब तक सिर्फ गोलियों पर भरोसा कर रहे थे तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जानने वाले हैं रोग ठीक करना आपके हाथ में है। शुरुआत करते हैं आत्मबल के इस रहस्य से। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रोग ने वर्षों से आपके शरीर को जकड़ रखा है वो शायद आपकी आत्मा के भीतर ही अपने समाधान को लिए हुए बैठा है? क्या वास्तव में हम केवल औषधियों के गुलाम हैं, या फिर हमारी चेतना में वो शक्ति है जो हर रोग, हर पीड़ा को समाप्त कर सकती है? आज हम एक ऐसे सत्य की ओर बढ़ेंगे जिसे जानने के बाद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये सत्य हमें दे गए महान योगी, हमारे पथ प्रदर्शक परमहंस योगानंद। ये यात्रा केवल शरीर के उपचार की नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की है। परमहंस योगानंद कहते हैं, आपका शरीर विचारों का एक मूर्त रूप है। आपकी चेतना जैसी होगी शरीर भी वैसा ही होगा। रोग केवल शरीर में नहीं होता, वह मन और आत्मा के असंतुलन का परिणाम है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, इस रहस्य को जो हजारों वर्षों से भारत के योगियों ने जाना परंतु आधुनिक दुनिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आज का मनुष्य डॉक्टरों, अस्पतालों और दवाइयों पर इतना निर्भर हो चुका है कि उसने अपनी आंतरिक शक्तियों को ही भुला दिया है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, भगवान ने तुम्हें केवल रोग सहने के लिए नहीं बनाया बल्कि उसे जीतने की शक्ति भी दी है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारा मन ही शरीर का रचयिता है, तब हम ये भी समझने लगते हैं कि वही मन इसे पुनः स्वस्थ कर सकता है। रोग के जन्म की कहानी बहुत गहरी है। जब हम भय, चिंता, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को अपने भीतर जगह देते हैं तब हमारी ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। ये अवरुद्ध ऊर्जा शरीर के किसी न किसी भाग में रोग के रूप में प्रकट होती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि मन के इन विकारों को जितना हम पोषित करते हैं उतना ही रोग मजबूत होता जाता है। कई लोग कहते हैं, मुझे तो ये रोग विरासत में मिला है, मेरे माता पिता को भी यही था। पर योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि ये केवल आपकी मान्यता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध और रोग रहित है। वो ईश्वर का अंश है। रोग केवल उस पर बैठा हुआ एक धूल का परत है जिसे हम अपने विचारों, अपने कर्म, अपने जीवन शैली से धीरे धीरे जमाते हैं। और जिस धूल को जमाया गया है उसे हटाया भी जा सकता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो पहली क्रांति हमारे भीतर घटती है। हम ये मानना प्रारंभ करते हैं कि रोग मेरा मालिक नहीं बल्कि मैं ही उसका स्वामी हूं। अब उपचार की यात्रा भीतर से प्रारंभ होती है। ये उपचार दवाओं से नहीं बल्कि अपने विचारों के परिष्कार से, अपने भावनाओं की शुद्धि से, अपने आत्मा के जागरण से होता है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस के माध्यम से अपने अवचेतन मन को निर्देश दो। उसे कहो, मैं स्वस्थ हूं, मेरी कोशिकाएं स्वस्थ है, मेरा प्रत्येक अंग दिव्य ऊर्जा से भर रहा है, मैं ईश्वर की संतान हूं और ईश्वर में कोई रोग नहीं है। ये केवल शब्द नहीं है, ये आपके भीतर एक नई ऊर्जा संचारित करते हैं। जब आप इन शब्दों को गहराई से, श्रद्धा से और पूरी आस्था से दोहराते हैं तो आपकी चेतना रोग के भय से मुक्त होने लगती है। योगानंद जी के अनुसार हमारा शरीर लगातार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित होता है। ये ऊर्जा ईश्वर से आती है और प्रत्येक कोशिका को पोषण देती है। लेकिन जब हम चिंता करते हैं, भयभीत होते हैं, क्रोधित होते हैं, तब हम उस ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर देते हैं। इसका परिणाम ही रोग है। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है। वो नदी स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन यदि उसमें कचरा डाल दिया जाए, यदि उसके प्रवाह को रोक दिया जाए तो वो धीरे धीरे गंदली हो जाएगी। हमारा शरीर भी वही नदी, शुद्ध विचारों से उसकी धारा साफ बहती रहती है, लेकिन विकृतियों के कचरे से वो रुकने लगती है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक सुबह उठते ही अपने भीतर ये संकल्प ले, मैं पूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं दिव्य हूं, मेरे भीतर ईश्वर की अनंत शक्ति प्रवाहित हो रही है, मेरा प्रत्येक श्वास, मेरी प्रत्येक धड़कन ईश्वर की ऊर्जा को ग्रहण कर रही है। शरीर का उपचार केवल दवाइयों से नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर भी कह देते हैं अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या वही अंतिम सत्य है? योगानंद जी कहते हैं, जब डॉक्टर हार मान लेते हैं तब ईश्वर की शक्ति प्रारंभ होती है। कई बार लोगों ने असंभव रोगों से भी मुक्ति पाई है केवल अपनी आस्था, अपने ध्यान
और अपने सकारात्मक विचारों के बल पर उनके मन ने रोग को आदेश दिया, तुम अब मेरे शरीर को छोड़ दो, और धीरे धीरे शरीर ने उस आदेश का पालन किया। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टरों ने कह दिया था केवल कुछ महीने का जीवन शेष है, लेकिन वो व्यक्ति योगानंद जी के बताए मार्ग पर चल पड़ा। उसने प्रतिदिन ध्यान किया, सकारात्मक पुष्टि की, अपने विचारों को शुद्ध किया, क्रोध, भय और चिंता से मुक्ति पाई और चमत्कार हुआ। वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। ये चमत्कार किसी जादू से नहीं हुआ था, ये उसके भीतर छुपी ईश्वर शक्ति के जागरण से हुआ था। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग का अद्भुत विज्ञान दिया। क्रिया योग केवल ध्यान नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समुचित संतुलन का मार्ग है। क्रिया योग से हम अपने भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ये ऊर्जा हर रोग, हर विषमता को जलाकर भस्म कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा, जब तुम श्वास को नियंत्रित करते हो तो तुम विचारों को भी नियंत्रित करते हो, और जब भी स्वस्थ होता है। आज का मनुष्य श्वास लेना भी भूल गया है। उसकी श्वास छोटी हो गई है, उसका जीवन तनाव और भागदौड़ में घुल गया है। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं, गहरी, शांत, नियंत्रित श्वास लो। प्रत्येक श्वास के साथ ईश्वर की ऊर्जा को अपने भीतर भरो, अपने मन से संवाद करो, अपने शरीर को आदेश दो। हम जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि रोग हमारे ही भीतर उत्पन्न होता है, तब अगला प्रश्न उठता है, इसका समाधान कैसे संभव है? क्या केवल विचारों के बदलने से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो सकती है? परमहंस योगानंद का उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए केवल सतही स्तर का परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए गहराई में उतरना होगा, आत्मा के उस केंद्र तक पहुंचना होगा जहां से सारे रोगों की जड़ें निकलती हैं। हमारी चेतना कई स्तरों पर काम करती है। चेतन, अवचेतन और अतिन चेतन मन केवल 5% काम करता है। बाकी 95% पर अवचेतन और अति चेतन का नियंत्रण है। रोग प्राय अवचेतन मन में संग्रहित भय, दुख, अपराध बोध और पुराने संस्कारों के कारण जन्म लेते हैं। जब हम ध्यान द्वारा अपने अवचेतन मन को शुद्ध करते हैं, तब हम रोग की जड़ों पर प्रहार करते हैं। परमहंस योगानंद क्रिया योग को इसीलिए एक महा औषधि मानते हैं। ये साधना हमें सीधे ईश्वर की शक्ति से जोड़ती है। जब हम क्रिया योग करते हैं तो हमारी रीढ़ की नसों में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये ऊर्जा सभी अवरोधों को भेदते हुए रोग के कारणों को जलाकर भस्म कर देती है। योगानंद जी कहते हैं, प्रत्येक रोग के पीछे एक कंपन होता है। जब ये कंपन दूषित होता है तो शरीर में असंतुलन आता है। लेकिन जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा को ईश्वर के दिव्य कंपन से भर देते हैं तो सारे दूषित कंपन अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान का वास्तविक अर्थ केवल आंखें बंद कर लेना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना से एकाकार कर देना। जब हम उस परम चेतना से जुड़ते हैं, तब हर रोग, हर पीड़ा स्वतः पीछे हटने लगती है। रोग का एक बड़ा कारण है डर। डॉक्टर जब हमें बताते हैं कि हम बीमार हैं, तो मन तुरंत भयभीत हो जाता है। ये भय रोग को और भी बल देता है। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि डर को पहचानो और उसे पराजित करो। भय केवल एक माया है जो आत्मा की शक्ति को दबा देती है। जब हम कहते हैं मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, तब भय अपना अस्तित्व खो देता है। आध्यात्मिक उपचार में भोजन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। योगानंद जी ने बताया कि शुद्ध और सात्विक भोजन ही शरीर को स्थिर और रोग मुक्त रखने में सहायक होता है। अतिवसा, अधिक मिर्च मसाले और मृत आहार हमारी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। प्राकृतिक ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और स्वच्छ जल शरीर को पवित्र रखते हैं। परम चेतना से जुड़ने के लिए शरीर का शुद्ध होना आवश्यक है। अशुद्ध शरीर में चेतना स्थिर नहीं हो पाती। इसलिए योगानंद जी सात्विक जीवन शैली पर विशेष बल देते हैं। साथ ही वे कहते हैं, अपने मन को शुद्ध करने के लिए क्षमा करना सीखो। कई बार हम जिन लोगों से क्रोधित रहते हैं, जिन्हें माफ नहीं कर पाते, वही क्रोध हमारे भीतर विकृत ऊर्जा के रूप में बस जाता है। ये विष धीरे धीरे हमारे शरीर को रोगग्रस्त करता है। क्षमा केवल